के लिए यहाँ आते हैं। कहाँ? कुंभजी ऋषि के पास। और हम आपको चुरा के चुरावे कथा सुनने न आए तो हमसे बुरा कौन होगा भाई? इसीलिए सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो जितने जल्दी हो सके आकर के आए। अभी संत महाराज की कथा होनी है। हुआ क्या कि भगवान शंकर कथा सुनने के लिए गए और साथ में मैया भी बैठी थी। जब भगवान शंकर के पास फोन पहुंचा तो बोले, भगवान आज आप क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हैं? बोले, देवी तुम्हें पता नहीं है। बोले, क्या? बोले, कुंभ हो रहा है, कुंभ गए होंगे शायद कुछ लोग। तो बोले, वहाँ कथा होनी है। तो बोले, महाराज मैं भी आपके साथ में चलो। तो मैया सती, उस समय पार्वती नहीं थी, तो वो भी भगवान शंकर के साथ कथा के लिए आती है। बाबा जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बोले, संग सती जग जनाने भवानी, संगे सती वो क्या पहुंची? पूजे ऋषि अकेले भगवान शंकर और मैया सती। अब साथ सती जी जैसे ही कथा के लिए भगवान शंकर के साथ चली तो भगवान बाबा तुलसीदास जी ने कितनी उपाधि लगा दी। बोले, संग सती, इतने में काम नहीं चला। बोले, जग जननी, इतने में भी नहीं। बोले, माँ भवानी कथा सुनने जा रही हूँ। अब भगवान शंकर के साथ जैसी पहुंची कुंभजी ऋषि के पास, कुंभजी ऋषि उस समय कथा ही शुरुआत कर रहे थे। जैसी आज अपनी कथा शुरुआत हो रही है तो जैसे ही कथा करने के लिए बैठे थे और देखा कि देवादिदेव महादेव आज मेरी कथा में आए हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। दौड़ करके जो है भगवान शंकर को प्रणाम किया, वंदन किया, पूजा की, अर्चना की, वंदना की, सिंहासन पर बैठा। आप सती मैया ने देखा कि बोले, वाह, हमारे भोले बाबा भी कहाँ चल देते हैं कथा के लिए। अब शायद मुझे लग रहा कि गांव वाले यही सोच रहे हैं कि ये कथा से क्या होता है, नहीं तो उन्हें आना चाहिए संत महाराज आए। तो सती मैया सोच रही है कि ये भोले बाबा भी हमें कहाँ ला के कर दिया, ये हमारी खुद पूजा कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। सज्जनों, आप लोग कथा से परिचित हैं। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि थोड़ा सा संख्या होती है तो हम लोगों का और संतों का भी मन लगता है कथा कहने का। अब जब कोई होगा भी नहीं तो हम को कथा कब तक सुनाएंगे? आए और सब लोग भगवान की कथा सुने। समय हो गया क्या मेरा? हो गया? श्री राम बोलिए रामचंद्र की। भगवान शंकर को कथा सुनाई मुनि महाराज ने। क्या सुनाई? बोल राम कथा मुनिवर से बखानी, राम कथा मुनिवर से बखानी, सुनी महेश परम सोच मानी, सुनी महेश। ये कथा कैसी है? अकेला सुख नहीं बल्कि परम सुख को देने वाली है। भगवान शंकर ने कथा सुनी तो सुख नहीं बल्कि परम सुख हुआ। मुनि महाराज ने कथा सुनाई और भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से सुनी तो उनको सुख का अनुभव हुआ। और जब मैया सती ने नहीं सुनी वो इसी ऊहा पोह में लगी नहीं कि कहाँ लेके आ गए, ये हमारी खुद पूजा कर रही है, हमें क्या कथा सुनाएंगे। इस तरह की कथा चलती है। जब कथा समाप्त हो गई, पूरी कथा हो गई तो भगवान शंकर ने मुनि महाराज से विदा ली और विदा लेकर के चल दिया। संग में कौन है? मैया सती है, चली जा रही है। अब वापस जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बाबा जी कि मुनि सन मांगे बोलावी, मुनि सन मांगे बोलावी, संगे सती। सती नहीं लिखना है। क्या लिखना है? बोले, संगे सती। अब बात यहाँ पे संकट में आ रही। बाबा जी बार बार लेखनी को रोक रहे हैं।
लिख सकते थे, अभी सुन रहे थे आप लोग क्या लिख रहे, जग जननी भवानी। अब क्या लिख रहे हैं बाबा जी, दक्ष कुमारी। भोलेनाथ से काट दिया फलाने की बिटिया। जब किसी माता बहन से गलती हो जाती है तो घर वाले पिता तक जाते हैं। लड़की 2 कुलों की मर्यादा रखती है माताओं। आज अगर सती मैया ने कथा नहीं सुनी तो बाबा जी ने लेखनी अभी 2 मिनट पहले लिख रहे थे संग सती जग जननी भवानी, और अब लिख रहे हैं दक्ष कुमारी फलाने की मौली। गड़बड़ हो गई ना बात। तो इसीलिए मेरा बार बार ये निवेदन है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, माताओं बहनों से और सब लोगों से भी क्या करके कथा सुने। भगवान की कथा के अलावा संसार में और कोई दूसरा इससे बड़ा लाभ नहीं है। अब कथा सुनेंगे नहीं तो उस पर चलेंगे कैसे। ये रामचरितमानस हमें पूरी रास्ताएं बताती है, हमें माँ के साथ, अपनी घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, मोहल्ला वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ किस तरह का व्यवहार करना, ये सब हमें रामचरितमानस बताती है। और जब हम ये सुनेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, संतों के सानिध्य में नहीं बैठेंगे तो हमारा तो गड़बड़ी होना है। जब सती मैया ने नहीं सुनी, दोनों लोग चले आ रहे हैं, अब चले आ रहे कथा सुन के, और भगवान कहाँ प्रसन्न है, कथा में प्रसन्न है। और सती मैया का सोच रही है, बोले बाबा भी कहाँ कहाँ हमें लेकर के आ जाते हैं। इसीलिए ठीक नहीं, यहीं पे पानी को विराम, थोड़ा थोड़ा समय लेना है। अभी संत वगैरह बैठे हैं, आए 2 बार भगवत नाम कीर्तन, उसके बाद जय जय सियाराम कल से कथा होगी। आए 2 बार भगवत नाम का कीर्तन जो है आप लोग बड़े भाव के साथ करेंगे, ताली बजाते हुए 2-3 लोग बैठे हैं तो ये भी अच्छी तरह से बोलेंगे। भगवान के नाम पे अगर हम अपना जो है ये जीवन सौंप दें, और जिन्होंने सौंपा है उनको बड़ा लाभ हुआ है कि जिन्होंने सौंप दी अपनी, कि जिन्होंने सौंप दी अपनी तेरे प्रभु के हाथों, और कभी उलझ सकती नहीं जिनके दीनानाथ। तो आप लोग भी गाएंगे, जो लोग बैठे हैं, कि जीवन ये जीवन है तेरे हवाले, जीवन कि जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अपने चरण का साथ बना के, अपने चरण का साथ बना के, वृंदावन में बसा ले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले।